समरसता वेदों से प्रभावित या कुरान से या बाइबल से? सदगुरु माँ की ये लिखी हुई अभी लिखा है पुस्तक जाति का सच है। इसमें वेद मंत्र, मनुस्मृति का मंत्र और उपनिषदों का मंत्र और महाभारत का मंत्र और अनेक पुराणों का मंत्र दिया हुआ है कि इसमें प्राचीन ग्रंथों में जाति के बारे में क्या कहा जाता है। क्या ये सच है कि मनुस्मृति में जो कहा गया कि स्त्री और शूद्र के कान में यदि वेद मंत्र पड़ जाता हो तो कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए? क्या ये सच है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या ये सच है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है? इसीलिए जब कल आप लोग शोभा यात्रा देखें तो उसमें एक जगह एक शोभा यात्रा एक गाड़ी को में ऐसे प्रस्तुत किया गया था कि अनेक ऋषिकाएं और अनेक शूद्र ऋषि वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन कर रहे हैं। ये मत सोचना कि ये मैं मन मतंगा कह रही हूँ, इसे मैंने खोज करके जाना है। वेद को पढ़ा तो देखा कि उसमें तो अनेक ऋषिकाओं के मंत्र हैं, अनेक मंत्रों के दृष्टा ऋषिकाएं हैं। तो आप सनातन धर्म के बारे में इसमें बहुत कुछ जान सकेंगे। आप बताइए सामाजिक समरसता की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? कुरान बाइबल से या वेदों से? और जब आप इसको जानोगे तो चिल्ला के कहोगे कि इसकी प्रेरणा, इसका ज्ञान उन्हें वेदों से ही मिला। इसलिए कहना होता है सनातन धर्म के प्रखर पुरोधा, सनातन धर्म के प्रखर पुरोधा सदगुरु कबीर। आत्मा और परमात्मा की एकता कहाँ से? सदगुरु कबीर साहब आत्मा और परमात्मा की एकता के बारे में कहते हैं वे अभेद दर्शन के उपासक हैं। तो ये अभेद दर्शन कहाँ है? वेदांत का भाग है ये या कुरान और बाइबल का? आप चिल्ला कर कहोगे वेदांत का। इसलिए कहना पड़ता है कि सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म के प्रखर उपदेष्टा हैं, प्रखर उपदेष्टा। आगे आइए, भूतवा के पूजले भूतवे होई, जिसकी पूजा करोगे वैसे ही बन जाओगे। कहाँ से? क्या कुरान में है? क्या बाइबल में है? नहीं, ये गीता में है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझ परमात्मा को की उपासना करने वाले हैं वे मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इसमें भी सनातन धर्म आ जाइए। परमात्मा सर्वव्यापक है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लाली मेरे जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली नहीं लखा जा सकता है कि मेहंदी के पत्ते का डंठल में लाली है या उसके शिखर पर लाली है या उसके पिछले भाग में लाली है या बीच के भाग में लाली है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे पत्ते में लाली अनुस्यूत है। उसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी कण कण में है।
कहाँ से आया? इस्लाम मानता है कि परमात्मा 7 आकाश के ऊपर रहता है, वो कुल हूँ अल्लाह कहा गया है, पर प्रखरता से इसका प्रचार नहीं है। ईसाई लोग स्वर्ग तक की चर्चा करते हैं और मौन हो जाते हैं। सर्वव्यापी तत्व पर वे चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इस्लाम में कुछ नहीं बोला जाता है, ईसाई में कुछ नहीं बोला जाता है। तो ये परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रचार, ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? सनातन धर्म से। गीता भी कहती है वासुदेव सर्वम, मतलब कण कण में वासुदेव मतलब ईश्वर विराजित है। इसलिए कहना होता है सनातन धर्म के प्रखर उपदेष्टा सदगुरु कबीर। आगे आइए, उन्होंने पूजा की चर्चा की या इबादत की? पूजा गुरु की कीजे सब पूजा जय माई, उल्टी जो सींचे मूल तरु फूले पले अगाई। आप बताओ उनका अंतस सनातन धर्म में रंगा हुआ है या किसी अन्य धर्म में, किसी अन्य मत मजहब में? 2.5 अक्षर प्रेम का कहाँ से आया? वेदों से। इस पुस्तक में भी है प्रेम। और जो प्रातः काल जिस पुस्तक का विमोचन हुआ, हमारे श्री राम, अभी बहुत जल्दीबाजी में दोनों पुस्तकें लिखी गई। बहुत कम समय में दोनों पुस्तकों को लिखना पड़ा क्योंकि कार्यक्रम नज़दीक था और गुरु माँ की इच्छा थी कि ये 2 अमृत सदृश उपहार सत्संगी बंधुओं को मिलना चाहिए। इसके द्वारा आप सनातन धर्म को भली भांति जान सकोगे। सनातन हमारे श्री राम में एक मुद्दा उठाया गया है कि आर्य आक्रमणकारी या मूल निवासी। आप लोग क्या कहते हो? लोग, बहुत सारे लोग कान भरते हैं। कभी आदिवासियों का कान भरा गया कि तू मूल निवासी है, आर्य लोग आक्रमणकारी है, वे तुम्हारी धरती पर कब्जा करके बैठ गए और तुम लोगों को जंगलों में धकेल दिए। कभी उन्होंने खाना बदोशों को भड़काया कि तू यहाँ का मूल निवासी है, ये आर्य लोग हैं, वे आक्रमणकारी है। फिर उन्होंने भड़काया द्रविड़ों को, मतलब दक्षिण भारत के लोगों को, कि तू यहाँ का मूल निवासी है। उत्तर भारत के लोग आक्रमणकारी हैं, वे लोग आर्य हैं, ये धरती तुम्हारी है, फूट डालो और शासन करो। अभी दलित समाज को भड़काया जा रहा है, घूम घूम कर लोग जाते हैं और उन्हें समझाते हैं, हड़काते हैं कि दलित समाज ही वस्तुतः यहाँ का मूल निवासी है और बाकी ये लोग जो बने हुए हैं ना, बाकी जो भी हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वे क्षत्रिय हो, चाहे वे शूद्र हो, सब आर्य लोग हैं, आक्रमणकारी हैं। तुम्हारी धरती को ये छीन लिए और तुम्हें अछूत कह के परे धकेल दिए और अपने भुसूर बन गए, अपने पूजनीय बन गए, अपने महान बन गए। बहुत भड़काते हैं और उसे सनातन धर्म से अलग करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु माँ ने लिखा, हमारे श्री राम में शोध पूर्वक कि आर्य विदेशी हैं या मूल निवासी, और आर्यों से दलित लोग अलग है या एक है, द्रविड़ लोग अलग है या एक है, अथवा जो आदिवासी समाज है वे आर्य लोगों से अलग हैं या एक है। आप लोगों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। गुरु माँ तो
डंके की चोट से कहते हैं, इसलिए नहीं कि हमने लिखा है, इसलिए कि इसे सनातन धर्म का बड़ा भला होगा। जाति का सच और हमारे श्री राम हर हिंदुओं के घर में होना चाहिए और हर हिंदू को इसको पढ़ना चाहिए और हर हिंदुओं को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, हर हिंदुओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज और कल इस पर एक विशेष छूट भी रखा गया है। आप इसे स्वयं भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। प्रेम की बात, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये कहाँ से आया? ये आया वेदों से, ये आया सनातन धर्म से। वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये मूल मंत्र है। प्रेम से अटा पटा हम लोगों के पूर्वजों का अंतस। उन्होंने, हमारे पूर्वज, मनुष्य से प्रेम करो, पशुओं से प्रेम करो, दो खुर वाले से प्रेम करो, चौपायों से प्रेम करो, जलचरों से प्रेम करो, पक्षियों से प्रेम करो, और तो और उन्होंने कहा तारों से, ग्रहों से, नक्षत्रों से, प्रकृति से, वनस्पति से, नदी से, नाले से, पर्वत से, सांप से प्रेम करो। धन्य है। ये प्रेम भी आया ढाई आकर का सनातन धर्म से। फिर सदगुरु कबीर साहब ने आरती की बात की या लोबान सुलगाने की? आरती की। इसलिए कहना होगा सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप। फिर आता है शब्दातीत अवस्था, जिसे उपनिषदों में कहा गया निरक्षर ब्रह्म। इसकी चर्चा दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं होता है, केवल और केवल इसकी चर्चा सनातन धर्म में है। आप लोग पता नहीं हम लोग कौन सा पुण्य किए जो मनुष्य का शरीर पाए, भारत देश में जन्म मिला और सनातनी घर में जन्म मिला। अभी तक गुरु माँ ने सनातन धर्म के सैकड़ों विलक्षण क्वालिटियों को बतलाया है। करीब मैं इस पर 2 साल से अथवा 2 साल से पहले से भी गहन विवेचन, गहन मनन किया और सनातन धर्म के ऐसी विशेषताएं उभर कर सामने आई कि मन धन्य 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 कर उठा। तब पता चला कि श्री राम क्यों बोले कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। मेरी जन्म धरती भारत भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्यों कहा? चक्र बीजक में सदगुरु कबीर साहब अनेक पदों में कहीं पर अष्ट चक्र की चर्चा करते हैं और कहीं 6 चक्र कहते हैं। वो कहाँ से आया? ना इसकी चर्चा इस्लाम में है, ना ईसाई में, ना यहूदी में, ना पारसी में, ना किसी अन्य धर्म में। इसलिए तो कहना होता है, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, है ना।
सदगुरु कबीर साहब ने किसका उल्लेख किया? सनातन धर्म के संतों का या इस्लाम ईसाई धर्म के संतों का? सनातन धर्म। आप बीजक उनकी मूल वाणी पढ़ो। श्रद्धे कौन? सदगुरु कबीर साहब ने किस पर श्रद्धा की? राम पर, कृष्ण पर, शिव पर या मोहम्मद पर, ईसा मसीह पर? आप बीजक देखो। ये बात सही है कि सदगुरु कबीर साहब निर्गुणवादी हैं, निराकारवादी हैं, ये सच है और यही सच आपका वेद भी कहता है। आज हमने सुबह आपको बताया है सनातन धर्म क्या है और पुरातन धर्म क्या है। सनातन और पुरातन धर्म हिंदू धर्म के दो किनारे हैं। हिंदू धर्म एक नदी को यदि माना जाए कि हिंदू धर्म एक नदी है तो उसका एक कछार, एक तट है सनातन धर्म और एक तट है पुरातन धर्म। सुबह मैंने इसकी चर्चा विस्तार से की है, इसलिए अभी इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं श्वास ही श्वास समारता एक दिन मिल से आए। ये स्वर्ग योग की चर्चा करते हैं, मतलब श्वासों का योग, स्वर योग। स्वर्ग योग के प्रारंभिक आदि उपदेष्टा कौन है? फिर भगवान शंकर। उनका ग्रंथ विज्ञान भैरव में ये बात आती है। ये न इस्लाम के पास है, न ईसाई के पास, न यहूदी के पास, न पारसी के पास। सदगुरु कबीर साहब स्वर्ग योग की चर्चा करते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में दिव्य दृष्टि साधना का मार्ग मिलता है। दिव्य दृष्टि साधना क्या है, इसकी चर्चा मिलती है और इसका उपदेश मिलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, रहो दृष्टि लो लाई हो। ये दृष्टि लो, दृष्टि का ध्यान क्या है? दिव्य दृष्टि साधना। ये कहाँ से आया? सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में ये कहाँ से आया? ये ध्यान पद्धति सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी धर्म के पास नहीं है। पूरे विश्व, पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी में स्वर साधना अथवा दिव्य दृष्टि साधना अथवा शब्द साधना की चर्चा कहीं नहीं मिलती है। इसीलिए हम लोग सदगुरु कबीर साहब एक ऋषि हैं। ऐसा लगता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही उनका मध्यकालीन युग में आना हुआ था। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, उन्होंने सच्चे धर्म का प्रचार किया, सच्चे सनातन धर्म का प्रचार किया। आज इस सब्जेक्ट में मैं इतना ही कहूँगी। फिर कभी समय मिला तो आने वाले किसी कार्यक्रम में बोला जाएगा। कल चर्चा चलेगी किस पर? श्रीमद् भगवद गीता पर। आज हम लोगों ने सदगुरु कबीर साहब पर चर्चा की, कल हम लोग चर्चा करेंगे। और सुबह से ही सनातन धर्म सदगुरु कबीर साहब, सनातन धर्म सदगुरु कबीर साहब। और एक बात, हमारे श्री राम में एक उदाहरण आया है, सम्मुख शूद्र बध, कितना सच कितना झूठ, पढ़ने लायक है। अभी थोड़ी देर में ही नाटक का प्रस्तुति होने वाला है कि सम्मुख शूद्र बध
भगवान श्री राम सम्मुख शूद्र का वध इसलिए कर दिए क्योंकि वो शूद्र था और तप कर रहा था। लोगों के दिल में श्री राम के प्रति नफरत भरने के लिए ये वामपंथी लोग अथवा सनातन धर्म के द्रोही लोग गलत प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसकी भी चर्चा हमारे श्री राम में की गई है। ये सच है या झूठ, ये कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। तो हम लोग इसके बारे में भी हमारे श्री राम में भी जानेंगे और साथ साथ में अभी नाटक में भी जानेंगे। एक बात है, आज इस समय के आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के दिमाग में ये धसाने की कोशिश की गई कि जाति को भूल जाओ, वर्ण को भूल जाओ, गोत्र को याद करो और चिल्ला कर कहो कि ना हम ब्राह्मण बनेंगे, ना हम शूद्र बनेंगे, ऋषि की संतान है, ऋषि पुत्र बनेंगे। आप लोग आइए संकल्प लेते हैं हम, ना ब्राह्मण बनेंगे, ना हम शूद्र बनेंगे, ऋषि की संतान है, ऋषि पुत्र बनेंगे। डुगडुगी पीट दो हिंदू समाज में, संगठित होंगे। अगर ये सब बात जानेंगे तो जरूर काया पलट होगा, फिर से आप विश्व गुरु बनेंगे। इस ज्ञान को याद रखना। हम लोग शपथ लो, ब्राह्मण बनेंगे नहीं हम शूद्र बनेंगे, ऋषियों की है संतान, ऋषि पुत्र बनेंगे। ना ब्राह्मण बनेंगे नहीं हम शूद्र बनेंगे, ऋषियों की है संतान, ऋषि पुत्र बनेंगे। अब हम लोग नाट्य मंचन देखते हैं और जो ज्ञान आप यहाँ पाएं उसका स्वयं तो जीवन में धारण करें, साथ साथ गांव-गांव में जन जन तक इस ज्ञान को। अभी हम लोगों के देश का, हम लोगों के धर्म का दो दुश्मन है। पहला है जाति, मैं ऊंची जाति, मैं लंबी नाक वाला, मैं नीच जाति, मैं दलित, इत्यादि इत्यादि। इस पागलपन ने हमारे देश को हजारों साल पीछे धकेल दिया। और दूसरा दुश्मन है हम सबों का, वो है पंथ का दुश्मन। जाति की तरह ही ये पंथ भी बहुत खतरनाक है। हम कबीरपंथी हैं, हम दादूपंथी हैं, हम तुलसीदास जी को मानने वाले हैं, हम रामानंद स्वामी को मानने वाले हैं, हम अमुक संत को मानने वाले हैं, हम अमुक संत को मानने वाले हैं। अरे भाई, संत को मान रहे हो मोक्ष के लिए, एक नया बंधन मत बनाओ। जिस दिन सनातन धर्म है ये जाति और पंथ के पागलपन से मुक्त हो जाएगा, उस दिन फिर से भारत विश्व गुरु होगा। फिर से वह सोने की चिड़िया होगा। फिर से हम लोग तरक्की करेंगे, फिर से हम लोग उन्नति करेंगे, फिर से हमारे देश में दूध दही की नदी बहेगी, फिर से हम लोग एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेंगे। पूरा
पूरा विश्व हमारा सम्मान करेगा। और हम लोग भी परम शांति और परम सुखद जीवन का आनंद उठाएंगे। आज इतना ही।